टेडॉप करप्शन केस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया गया। कराची की वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने 3 मुकदमात में बरीयत की दरख्वास्त मंजूर की। टेडॉप करप्शन केस की समाअत के दौरान यूसुफ रजा गिलानी खुद अदालत में पेश हुए। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन सेनेट का कहना था कि मेरे खिलाफ 2009 में केस बनाया गया। केस में वादा मुआफ गवाह बनने वाला आज मुलजिम है और मुल्क से फरार हो चुका। यूसुफ रजा गिलानी ने मजीद कहा कि अगर कोई सेनेटर जेल में है तो कानून के मुताबिक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकता हूँ। सुना है कि कल भी एक और मेंबर को उठाया गया है। अमेरिका ने दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का पूरा क्रेडिट पाकिस्तान को दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की इंसदादी दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ टिमी बरोज ने अपनी पहली मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को चाहता है। दहशतगर्द को इंसाफ के कटहरे में लाने में शराकतदारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात बहुत अहम हैं। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी ताल्लुकात का सबूत है। पाकिस्तान और अमरीका के दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका मफादात हैं। फितनाल ख्वारिज समेत दहशतगर्द गिरोह अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ख्वारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग अपने मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। बनू दौरे के दौरान गुफ्तगू में कहा कि हालिया दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हथियारों और आलात का इस्तेमाल हुआ। गैर मुल्की हथियारों का इस्तेमाल सबूत है अफगानिस्तान ऐसे अनासर की महफूज पनाहगाह है। बनू कैंट हमले की मनसूबा साज और सहूलतकार जल्द गिरफ्तार होंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बनू कैंट पर दहशतगर्द हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। सिपा सालार ने CMH अस्पताल बनू में जख्मी सिपाहियों की तीमारदारी की। अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको की मसनूआत पर टैरिफ का निफाज 1 महीने के लिए मुअख्खर कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का निफाज 2 अप्रैल तक मुअख्खर करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ को 2 अप्रैल तक मुअख्खर किया है। 2 अप्रैल अमेरिकी तारीख का अहम दिन होगा। कनाडा और भारत हमारी मसनूआत पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। मजीद कहा हमास को गजा में कैद तमाम शरखबालियों को रिहा करना होगा। यूक्रेन की मदद के लिए अरबों डॉलर दिए। चीनी सदर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। उम्मीद है कि चीन के साथ मामला तय पा जाएंगे। जो बाइडन इंतजामिया के गलत पॉलिसी से अफगानिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल में यमन बहरान पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा पाकिस्तान को यमन में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश है। यमन तनाज़ा संगीन इंसानी, सियासी और माहौलियाती बहरान को जन्म दे रहा है। फरीकैन अमन मुआहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाए। यमन में फिल वक्त 1.90 करोड़ अफराद को फौरी इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। यमन में 1.70 करोड़ अफराद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। मज़ीद कहा गज़ा में जंग बंदी मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद और तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी से खित्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस की समाअत। वफाकी हुकूमत ने कीनिया के साथ बाहमी कानूनी इमदाद के मुआहिदे की तौसीक़ के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1 माह में सदर से मुआहिदे की तौसीक़ करवा ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशरफ में सुस्त रवि पर सवालात उठा दिए। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा कि 10 दिसंबर को मुआहिदा हुआ लेकिन आज तक तौसीक़ क्यों नहीं हो सकी। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कि क्या आप हमसे रोज़ाना की बुनियाद पर पेशरफ रिपोर्ट मांगें। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि 3 माह बाद भी वक्त मांगा जा रहा है। अदालत ने मज़ीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं और वकला की मुलाकात न कराने का मामला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि बानी PTI से कानूनी और पार्टी मामलात पर मुशावरत की ज़रूरत होती है। अदालती अहकामात पर शेड्यूल बनाने के बावजूद मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जा रही। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने पर तौहीनी अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए।
PTI का 26 नवंबर को एहतिजाज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 24 मार्च तक तौसी कर दी। समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 की ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिपरा ने की। वकील खालिद यूसुफ ने कहा कि बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार हैं, अदालत हाजिर नहीं हो सकती। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना रमना, थाना मारगला और थाना कराची कंपनी में मुकदमात दर्ज हैं। जनवरी 2025 तक वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जों में सालाना 11% इजाफा। वफाकी हुकूमत का कर्जा 476 अरब रुपए के इजाफे से 72 खरब रुपए हो गया। स्टेट बैंक ने कर्जों के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 में वफाकी हुकूमत का कर्जा 65 ट्रिलियन रुपए था। जनवरी 2025 में वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जों में माहाना 0.7% का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक का कहना है कि हुकूमत मकामी कर्जों में सालाना 18% इजाफा हुआ। मकामी कर्जे 1% माहाना इजाफे से 50 खरब रुपए हो गए। अमेरिका का कई ममालिक में अपने सिफारती मिशन बंद करने का फैसला। महकमे खारजा का कहना है कि मुतअद्दिद अमरीकी कौंसल खाने मगरबी यूरोप में कायम हैं। आलमी सतह पर अपनी अफरादी कुव्वत 10% कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वाशिंगटन हेडक्वार्टर में अपने मुतअद्दिद ब्यूरो को जम करने पर भी गौर किया जा रहा है, जो इंसानी हकूक, पनाह गुज़ीनों, आलमी फौजदारी, इंसाफ, ख़वातीन के मसाइल और इंसानी स्मगलिंग के इंसदाद की कोशिशों जैसे शोबों में काम कर रहे हैं। शाम में साबिक माजूल सदर बशार अल असद के हामियों और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़प। 48 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मरने वालों में 16 सिक्योरिटी एहलकार, बशार अल असद के 28 हामी और 4 आम शहरी शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक झड़पें साली कस्बे जबला और मुल्हिका देहात में हुई। बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद उनके हामियों का ये सबसे पुरतशद्दुद हमला है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 5 दिहाइयों बाद तिजारत बहाल। पहला पाकिस्तानी जहाज चिटागोंग बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया। पाकिस्तानी जहाज 26,000 टन चावल लेकर बांग्लादेश पहुंचा है। बांग्लादेशी वजारत खुराक के आला हुकाम और बांग्लादेश में पाकिस्तानी सफारत खाने के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अताशी ने इस्तकबाल किया। और पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान फ्रेंडली हॉकी सीरीज लाहौर हॉकी स्टेडियम में खेले गए मैच में जर्मनी की जूनियर हॉकी टीम ने पाकिस्तानी जूनियर टीम को शिकस्त दे दी। मेहमान टीम ने मेज़बान टीम को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। जर्मन सफीर ने भी मैच देखा। सीरीज का दूसरा मैच 8 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा।